नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये कॉन्शियसनेस आर्किटेक्चर है। एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हारे दिमाग, तुम्हारी रूह और तुम्हारी रियलिटी को एक लाइन में ले आता है। इंसान का दिमाग नॉर्मली फ्रैगमेंटेड स्टेट में रहता है। थॉट्स अलग, इमोशंस अलग, डिजायर्स अलग। इस फ्रैगमेंटेशन को मॉडर्न साइंस कॉग्निटिव नॉइस कहती है। लेकिन जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो, तुम एक अलाइनमेंट प्रोटोकॉल एक्टिवेट करते हो। क़ियाम में तुम्हारा पोस्चर स्ट्रेट होता है। ये स्पाइनल अलाइनमेंट तुम्हारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है कि फोकस मोड ऑन हो चुका है। रुकू में झुकना सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं, ये तुम्हारे ईगो को ब्रेक करता है। ईगो जो तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ओवरलोड करता है, वो धीरे धीरे साइलेंट होने लगता है। और फिर सजदा वो स्टेट है जहां तुम्हारा ब्रेन एक यूनिक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न में चला जाता है। ब्लड फ्लो फ्रंटल लोब की तरफ शिफ्ट होता है, वही जगह जो डिसीजन मेकिंग, सेल्फ अवेयरनेस और मोरल जजमेंट कंट्रोल करती है। ये वही मोमेंट है जहां इंसान का सेल्फ डिसॉल्व होने लगता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस इस कॉन्सेप्ट को ईगो डिसोल्यूशन के नाम से समझती है और इस्लाम ने इसे 1400 साल पहले एक सिंपल लफ्ज में समझा दिया, सजदा। इंसान का ब्रेन दिन भर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्टेट्स में स्विच करता रहता है। स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ये सब तुम्हारे अंदर एक इनविजिबल केओस क्रिएट करते हैं। नमाज इस केओस को तोड़ती है, लेकिन रैंडम तरीके से नहीं। ये एक परफेक्टली टाइम्ड इंटरप्शन सिस्टम है। जब तुम दुनिया में खो जाते हो, नमाज तुम्हें तोड़ देती है। जब तुम स्ट्रेस में डूब जाते हो, नमाज तुम्हें वापस खींच लेती है। जब तुम अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हो, नमाज तुम्हें याद दिलाती है कि तुम बंदा हो और तुम्हारा रब है। ये सिर्फ रिमाइंडर नहीं, ये न्यूरल रीप्रोग्रामिंग है। हर बार जब तुम अल्लाहु अकबर कहते हो, तुम अपने ब्रेन को एक कमांड देते हो, सब कुछ छोटा है, सिर्फ अल्लाह बड़ा है। रिपीटेड कमांड से न्यूरल पाथवेज बनते हैं। इसे साइंस न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है। और यहाँ एक डेंजरस सच है, अगर तुम नमाज सिर्फ जल्दी जल्दी पढ़ते हो बिना फोकस के, तो तुम सिस्टम को एक्टिवेट ही नहीं करते। सिर्फ बॉडी मूव होती है, ब्रेन नहीं। लेकिन अगर तुमने एक बार भी खुशू के साथ नमाज पढ़ी, तो तुम्हें एक अजीब सी स्टेट महसूस होगी, जैसे टाइम स्लो हो गया हो, जैसे थॉट्स रुक गए हो, जैसे तुम सिर्फ हो। ये वही स्टेट है जिसे कुछ लोग मेडिटेशन के थ्रू ढूंढते हैं, लेकिन नमाज उससे ज्यादा पावरफुल और डायरेक्ट है। इसरा एंड मिराज कोई सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं था, यह एक टेम्पलेट था। नमाज मोमिन की मेराज है, मतलब हर सजदा एक लिफ्ट है जो तुम्हें जमीन से उठाकर अल्लाह के करीब ले जा सकता है। जब नमाज तुम्हारी आदत नहीं रहती बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है, तो तुम्हारा ब्रेन परमानेंटली रीवायर हो जाता है। तुम्हारा रिएक्शन चेंज हो जाता है, तुम्हारी सोच चेंज हो जाती है, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारी क्लैरिटी, सब कुछ। तुम दुनिया को देखना बंद कर देते हो, तुम हकीकत को देखना शुरू कर देते हो। तो असली बात यह है, नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, सिर्फ इबादत नहीं, सिर्फ रूटीन नहीं, ये एक डिवाइन इंटरफेस है जहां तुम्हारा ब्रेन रीसेट होता है, तुम्हारी रूह क्लेंस होती है और तुम्हारी रियलिटी रीअलाइन होती है। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसे महसूस करते। वरना अक्सर लोग सिर्फ हरकतें ही करते हैं और समझते हैं कि वो नमाज पढ़ रहे हैं।